प्रोफेसर अमिताभ सिंह, ये बताइए क्या ये हम बात मान सकते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सच में हमारी चुनावी प्रक्रिया को एक तरीके से प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी? इसको कहते हैं रेजीम चेंज। बांग्लादेश में तो हो गया, हमारे देश में क्या कोशिश की गई? देखिए पद्मजा जी, इसको दो तरह से देखें। पहले एक तो डोनाल्ड ट्रंप ऑफ द कफ रिमार्क्स के लिए जाने जाते हैं। वो एक सेंसेशनलिज्म कर रहे हैं जिसका टारगेट ऑडियंस इंडिया नहीं है या गजा नहीं है। इनका टारगेट ऑडियंस वो लोग हैं जो बाइडेन के सपोर्टर्स थे और जिन्होंने ट्रंप के आने को अपोज किया था, पहली बात। दूसरी बात, ये DOGE जो एलोन मस्क के स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो बने हैं, उनके सपोर्ट में भी कह रहे हैं। और वो सेंसेशनलिज्म इसलिए भी कह रहे हैं कि वो चुन चुन के निकाल रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो उनको सूट करती हो वो दिखाया जाए। जैसे उन्होंने कहा गजा में $100 मिलियन कॉन्डम के लिए दिए गए, ये एक सेंसेशनलिज्म है। भारत में ट्रांसजेंडर क्लिनिक के लिए इतने पैसे दिए गए, भारत में $21 मिलियन दिए गए एक ऐसे काम के लिए जो देखिए, भारत की डेमोक्रेसी जो है किसी की मोहताज नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी अमेरिकन डेमोक्रेसी से वोटर टर्नआउट के लिए जिसके लिए उन्होंने $21 मिलियन दिया है, उसमें आप पाएंगे कि भारत में ज्यादा इलेक्टोरल टर्नआउट हुआ था। भारत की सरकार 1,35,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस बार चुनाव कराया है उन्होंने। हमें उनके $120 मिलियन की जरूरत है। देखिए, ये मामला इन्वेस्टिगेशन का है। और सर, ये आप जहां सेंसेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ भारत का ही सवाल नहीं है। बांग्लादेश का जिक्र किया गया, हमने देखा पिछले साल बांग्लादेश में क्या हुआ। और उसी वक्त जब शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया, अगस्त में उनका तख्ता पलट हुआ, जून जुलाई में पैसे जो हैं अचानक बढ़ जाते हैं और यही यूएसएड अचानक भर भर के बांग्लादेश में भेजा गया। नाइजीरिया में, और ये नाइजीरिया की सरकार कह रही है, ये कोई भारत की बात नहीं है, बीजेपी की बात नहीं है, नाइजीरिया की सरकार कह रही है कि बोको हराम को पैसा दिया जा रहा है यूएसएड के जरिए। और अब नाइजीरिया की सरकार कह रही है कि ये अमेरिकी डीप स्टेट क्यों कर रहा था। देखिए, एक चीज आप देखिए, यूएस एड जो इस्तेमाल किया गया है वो दुनिया के कई राज्यों में किया गया, भारत इकलौता राज्य नहीं है। दूसरा, भारत की डेमोक्रेसी इतनी वल्नरेबल नहीं है कि हम 130 करोड़ के लिए किसी पार्टी को कोई वोट दे दे और वो जीत जाए या कोई हार जाए, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं। साजिश तो हुई थी। देखिए, साजिश हुई होगी या नहीं होगी ये तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन जिस तरह से सेंसेशनलिज्म ये कर रहे हैं, ये शायद ये भी दिखाना चाहते हैं। और इन्होंने ये कहा कि इलेक्शन, इन्होंने ये नहीं कहा इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई, ये कह रहे हैं कि किसी को इलेक्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन जब ट्रंप ये बात बोलते हैं तो उनके लिए भी एक ऑडियंस है जो इस पर तालियां बजाता है, और खास करके वो उस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, न कि भारत को, न कि बांग्लादेश को।